देश की राजनीति में इलाहाबाद की भूमि पर, इलाहाबाद की धरती पर रमकर, उसके आबो हवा में रहकर सियासत के शिखर पर जाने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। लेकिन वक्त के साथ इलाहाबाद शहर का नाम बदल गया। इलाहाबाद बदलकर प्रयागराज हो गया। एक वक्त था जहां से कई प्रधानमंत्री निकले, वो इलाहाबाद आज प्रयागराज हो गया। कभी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेता इस मिट्टी से निकलकर देश के सियासत के सबसे बड़े शिखर पर पहुंचे। लेकिन आज ये शहर खामोश है। इलाहाबाद सीट पर चुनाव तो हो रहे हैं क्योंकि वो प्रयागराज है, लेकिन प्रयागराज के अंदर अब चुनावी शोरगुल काफ़ी कम हो गई है। वो रफ्तार जो बनारसी में दिख रहा है, जो तेज, जो गूंज बनारसी में सुनाई पड़ रहा है, वो गूंज शायद प्रयागराज पहुंचते पहुंचते ठंडी पड़ जाती है। हाल देश की आज़ादी के बाद से उस लोकसभा सीट जिसका नाम कभी इलाहाबाद हुआ करता था, आज के प्रयागराज की। भारतीय राजनीति के अतीत की चर्चा करें तो सबसे पहले राजनीतिक अतीत पर निगाहें डालते हैं तो तीन राजनीतिक विभूतियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह न सिर्फ इलाहाबाद में पैदा हुए बल्कि प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। पंडित नेहरू फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनकर प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री इलाहाबाद से सांसद चुने गए। वीपी सिंह फूलपुर और इलाहाबाद दोनों सीटों से चुनाव लड़ते रहे, जबकि चंद्रशेखर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान ही राजनीति का ककहरा सीखा था। गौरवशाली इतिहास रखने वाले इस जनपद की दोनों सीटों पर अब एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो। इतना ही नहीं, साल 2004 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद से प्रयागराज का कोई नेता केंद्रीय मंत्री नहीं बन सका। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो अब सुनापन सा नजर आता है। अधिकांश नेता क्षेत्रीय स्तर पर सिमट कर रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दखल जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ का जनमानस सांसद और विधायक भले ही चुन रहा है, लेकिन नेतृत्वकर्ताओं का आभा मंडल उतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है। जनपद के दोनों लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद और फूलपुर में 2014-2019 में कमल खिला जरूर था। इससे सटी दो अन्य लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की बातें करें तो यहाँ भी भाजपा के सांसद हैं। इसके बावजूद केंद्र के मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं बन पाया था। प्रतापगढ़ में राजा दिनेश सिंह के बाद कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया। राजा दिनेश सिंह विदेश मंत्री रहे। 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्याम कृष्ण पांडे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से अत्यंत चिंतित हैं। इसके पीछे छात्र राजनीतिक बंद होने को प्रमुख कारण माना जा रहा है। दरअसल इलाहाबाद के रहने वाले लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आखिर जिस इलाहाबाद की चर्चा जो आज प्रयागराज है, जहाँ की सियासत से नेताओं को देश के शिखर पर पहुँचाया जाता था, आज वो इलाका इतना शांत क्यों है? क्योंकि ना कोई प्रयागराज में बड़ा नेता दिखाई पड़ रहा है और ना ही बड़े नेताओं का काफिला। दरअसल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी सबसे अधिक कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। इस सीट से पहला चुनाव 1991 में पंडित नेहरू ने जीता था। पहली बार 1951 में पंडित नेहरू ने यहाँ से जीता और प्रधानमंत्री तक बने। इसके बाद यहाँ से कई नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। इसके बाद यहाँ से जीतने वाले कई कांग्रेसी हुए, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। अब प्रयागराज के लोग कहते हैं कि इस इलाके में सन्नाटा सा दिखता है। एक वक्त था आंदोलन और सियासत के ककहरा पढ़ने के लिए लोग इलाहाबाद का रुख करते थे, लेकिन जब से नाम बदला है तब से इस इलाके की फिजा भी बदल गई है। अब आंदोलन से निकलने वाले नेताओं की फहरिस्त इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नहीं होती है, बल्कि प्रयागराज स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा तो उस दौर के नेता दिल्ली तक पहुंचाने जाते थे। इसके बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने सामाजिक आंदोलन खड़ा किया।
क्षेत्रीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया, जिसका सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। लेकिन अब यह शहर इन तमाम सिलसिलों में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ छिड़ी आज़ादी की लड़ाई का केंद्र रहा इलाहाबाद कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। स्वराज भवन, जो आज के समय में आनंद भवन है, कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ छिड़ी आज़ादी की लड़ाई का केंद्र रहा इलाहाबाद कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। स्वराज भवन यानी आनंद भवन 24 नवंबर 1931 से 1947 तक कांग्रेस मुख्यालय रहा। कांग्रेस की सारी रणनीति यही बनती थी। पंडित नेहरू के चुनाव लड़ने के समय स्वराज भवन राजनीति का केंद्र हुआ करता था। तमाम बड़े निर्णय यहीं से लिए जाते थे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।